पीएम मोदी जी की इस सेवा सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है। हम इस समय मोती नगर में मौजूद है। यहाँ पे हेल्थ जांच कैंप और रक्तदान कैंप लगा हुआ है। मुझे बताते हुए वाकई बड़ी खुशी हो रही है कि मोती नगर के बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे लोगों ने आज बहुत ज्यादा रक्तदान किया, जिसके लिए तिवारी जी दारोमदार बैठे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और साथ में हेल्थ कैंप भी लगा। तिवारी जी शुरुआत करते हैं। आज क्या कार्यक्रम हुआ और कितने लोगों ने सहयोग किया? ये मोती नगर विधानसभा में हमारा करमपुरा मंडल है, जिसके अंदर आज हमने रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप लगाया है, जो सेवा पखवाड़ा के अंदर है, जिसमें हमारे 35 यूनिट ब्लड अभी तक हमारा दे चुके हैं हम लोग। ईसीजी, डेंटल, न्यूरोसर्जन, हेल्थ चेकअप आँखों का, ये सारा हमने करा। तो जिसमें नाना करते हुए मेरे ख्याल से अभी तक 200 के आसपास रजिस्ट्रेशन आज हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या संदेशा देना चाहेंगे? मोदी जी का जन्मदिन है, सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है, सेवा के लिए मनाया जा रहा है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि लोग रक्तदान ही करें या मेडिकल कैंप लगाएं। कुछ लोगों का बजट उतना भी नहीं होता, फिर भी आप मदद करने के लिए इंसानों की क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए वैसे मदद के लिए तो आप पौधे लगाइए, पर्यावरण को उसको शुद्धि मिलेगी, और आप गरीबों की मदद और किसी तरह से। हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा हमारे को यशस्वी, मेहनती, डाउन टू अर्थ हमारे को प्रधानमंत्री मिला, जिससे प्रेरणा होकर हम लोगों को हिम्मत आती है उनके साथ काम करने की। 24 घंटे, मेरे को लगता है मैं उनको 24 घंटे बोलता हूँ, 24 घंटे काम करने वाला आदमी, उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सेवा भाव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा लगा के भाव दिखाना, बहुत सारे भाव है, आप उसके लिए कर सकते हैं। गरीबों के लिए कुछ और करें, मदद करें, लोगों से कनेक्ट करवा दें चीज़ें, तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है लोगों की। बहुत बढ़िया। आज मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मैं छोटे भाई के तिवारी जी का, मोती नगर विधानसभा का मैं बहुत आभारी हूँ कि के तिवारी ने बहुत शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट मीन्स है कि हमें कल पता चला, 2 दिन पहले हमने ये प्रोग्राम रखा, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा प्रोग्राम दिया। और ये पखवाड़ा 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक है। हमारी के तिवारी जी और हमारी मोती नगर विधानसभा और हमारे वीरेंद्र बब्बर जी और पूरा करमपुरा मंडल ने तन मन धन और मोदी जी का जन्मदिन बड़ी खुशहाल सेवा भाव से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी से हमारी पूरे परिवार और भगवा वस्त्र की उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा हमारे इस प्रोग्राम का श्रेय हमारे भाई के तिवारी जी को जाना चाहिए। और के तिवारी ने इतने शॉर्ट टर्म में ये कार्यक्रम किया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया, शायद मैंने इतनी 54 साल की एज में ऐसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा, जो कि इन्होंने मोदी जी के नाम पर मीन्स कहना चाहिए पखवाड़ा 17 से लेके और मीन्स 2 अक्टूबर तक मोदी जी पखवाड़ा। और हमारी मीन्स नई दिल्ली सांसद सुभराज बासुरी जी, हमारे विधायक हरीश खुराना जी और मेरे छोटे भाई के तिवारी जी के लिए मैं तो कहूँगा जितने हमारे भाई खड़े हैं इनके लिए ज़ोर से क्लैपिंग कर दे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आज के कार्यक्रम पर अगर प्रकाश डालना है ना, तो सबसे पहले आप हमारे मंडल अध्यक्ष पर प्रकाश डालिए, जिनकी मेहनत से मतलब शायद मेरे अलावा किसी ने नहीं देखी होगी, जो पिछले 3-4 दिनों से मेहनत की। हम शुरू हुए थे सिर्फ एक ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, और आज कारवा आप देखिए कि हेल्थ चेकअप कैंप लगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहली बार बताया कि डेंटल और न्यूरो का डॉक्टर उन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप में पहली बार देखे हैं, और हमने चश्मे वितरित करे और एट अ टाइम ही वितरित करे। ये नहीं कि हम आज नंबर दे रहे हैं। ओपीडी हो पाई हमारे यहाँ पे टोटल 200 लोगों की ओपीडी हो पाई, जिसमें डोनेशन के लिए लगभग कितने लोग बढ़ चढ़ कर? ब्लड डोनेशन के लिए हमारे पास जो क्वायरीज आई थी वो 60 से ऊपर आई थी, लेकिन क्योंकि कुछ लोग बुजुर्ग थे या कुछ लोग थे तो 35 हमने यूनिट्स आज इनको प्रोवाइड करे हैं। और बहुत सारे लोग तो अभी भी आ रहे हैं, मैं अभी बाहर से ही अंदर आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने तो 2 बजे तक टाइम कहा था, हमारे घर में आज श्राद्ध थे जैसे कि सबको मालूम है, और अभी क्योंकि डॉक्टर्स 9 बजे से लगे हुए थे तो हमें उनको लंच प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था, तो वो अब नेक्स्ट टाइम का वायदा करके गए हैं। देखो जी, आज नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। और जिस तरीके से देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मैं देख रहा हूँ, वो जन्मदिन नहीं है, वो सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली तो दिल्ली और महाराष्ट्र ले लो, हर एक शहर के अंदर जो स्टेट में, वहाँ पर इस सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारी दिल्ली के अंदर तो देखो, रेखा गुप्ता जी हो गई, बांसुरी स्वराज जी हो गई, हरीश खुराना जी डेली एक ना एक कोई उद्घाटन कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर कल हरीश खुराना जी ने सीवर लाइन का उद्घाटन किया, और इधर से जितने सड़कों का उद्घाटन और काफ़ी चीज़ों का
हरीश खुराना जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले हमारे को वो 30 साल पहले वाली यादें आ गई है कि ये वो मदन लाल खुराना जी करते थे, वो आज हरीश खुराना जी ने शुरू कर दिया हमारे क्षेत्र के लिए। तो मैं देख रहा हूँ हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, रेखा गुप्ता जी, जो कार्य जो उनको सौंपा जा रहा है ना, वो पूरा करके दे रहे हैं। जनता के अंदर आज जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं, जो पार्कों का ले लो, कई चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ आज हमारी सांसद खुद वॉल पेंटिंग में लगी हैं कि जो सफाई का अभियान है वो बढ़ चढ़कर करा जाए। और कल भी हमारे क्षेत्र के अंदर बांसुरी जी और रेखा गुप्ता जी, हरीश खुराना जी, हमारे मंडल अध्यक्ष के तिवारी जी कल भी यहाँ उद्घाटन के लिए आए हैं। तो रोज़ डेली जो कोई कार्यक्रम रोज़ डेली लगा हुआ है इस तरीके से जो सेवा पखवाड़ा है। अब मोदी जी ने तो कहा कि जिस तरीके से मैं 20 घंटे काम करता हूं, तो मेरा कार्यकर्ता भी 20 से 18 घंटे काम करे, जो जनता के बीच में आकर हर काम को सफलपूर्व बना सके। जी नरेश जी, क्या देखते हैं पिछली सरकार, अभी हाल ही में जो है वो केजरीवाल की सरकार जो है वो दिल्ली से गई है, 11 साल दिल्ली पे जो है वो वाजिब रही केजरीवाल की सरकार, और 7 महीनों का कार्यकाल बीजेपी का, कितना फ़र्क जो है वो दोनों में लग रहा है, दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से आज आपने कहा कि 11 साल की जो सरकार थी, 11 साल की जो सरकार थी वो फ्री के उस पर चल रही थी कि फ्री दे रहे हैं तो कोई काम ना करना पड़े। अरे घर बैठे आप कोई काम ना करोगे तो वो सब कुछ फेल है। आप फ्री में फ्री का दे रहे थे, दे रहे के हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, हम बस फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। ये चीज़ों से नहीं बनती है बात। कोई जनता के बीच में आके काम करो जिससे कि जनता को नज़र आए कि हाँ हमारे साथ मेरा विधायक खड़ा है, मेरा सांसद खड़ा है, मेरा पार्षद खड़ा है। इस तरीके से जब तक आप कोई कार्य नहीं करोगे, जब तक नज़र नहीं आएगा कि हाँ हमारे बीच में कोई नेता खड़ा है बीच में। अगर बात करें नरेश जी, तो बीजेपी भी दिल्ली में जो है वो इन्हीं वादों के साथ आई है कि यमुना की सफाई होगी और भलसवा लैंडफिल और जितने भी लैंडफिल हैं उन तीनों के तीनों लैंडफिल को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। कितना विश्वास मोदी जी के कारण थी? देखो आज मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में, अभी हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भी इस जो कचरे का ढेर है उस पर उन्होंने भी बीड़ा उठाया कि हम इस ढेर को जो है पिछले एक साल के अंदर इसको हम ख़त्म कर देंगे। और जो जमुना की सफाई है वो तो चल ही रही है। जिस तरीके से उसके किनारे अब बीच बन जाएंगे, छोटी छोटी ऐसी शॉप्स बन जाएंगी जहाँ लोग जाके कुछ खा सकते हैं, कुछ पिकनिक पॉइंट बन जाएंगे। तो हर चीज़ जो है जमुना के किनारे आपको 1 साल के अंदर नज़र आएगी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वर्चस्व जो है वो फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी लगातार मेहनत जो है वो कर रहे हैं। आगे वाले चुनावों में, क्योंकि 2 साल बाद फिर से दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो उस वक्त कांग्रेस का कितना आप देख पा रहे हैं कि कितना जो है वो उठ पाएगी कांग्रेस? देखिए जी, कांग्रेस आज देखो, पहले उन्होंने एक तो संविधान के लिए बातें करते रहे, संविधान। अरे संविधान 60-55 साल आपने राज किया, वो संविधान उस समय कहाँ था? आपकी दादी ने संविधान को 156 बार पलट के रख दिया। बिल्कुल संशोधन हुआ है, 156 बार संशोधन किया गया। आज जो है मोदी जी ने जो कार्य करने थे, धारा 370 हटाई, वो हमारे देश के हित में हटाई। राम मंदिर बनाया, देश के हित में बनाया। और जितने भी कार्य करिए वो सब मोदी जी ने देश के हित के लिए करे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करे। आज ये कह रहे हैं कि वोट चोरी, आज इन्होंने नया मुद्दा उठा दिया, वोट चोरी। वोट चोरी क्या मतलब है? हमारा देश का नागरिक है, वोट डालेगा। कोई भी वोट, जिसका वोट बन गया, वो एक बार वोट बन गया तो उसको, देश के नागरिक को वोट डालना है। आज हमारे देश के अंदर कितनी % वोटिंग होती है? 50%, 60%, ज़्यादा 70%। क्यों नहीं करते वोट पूरे आप 100% वोट डलवाइए ना। तो वोट चोरी का मतलब क्या हुआ? वोट चोरी तो वो 100% वोट डले तब जाके बात बनते हैं। आज 70%, 60% वोट डल रहा है, वोट चोरी उनका हो रहा है जो नहीं डालना चाहते। ये बोला जा रहा है पीएम मोदी की मां को गाली, लगातार मुद्दा उठा पिछले दिनों। बहुत ही गलत ऐसे अपशब्द बोलना किसी के लिए। मेरी माँ को भी कोई ऐसा अपशब्द बोलेगा तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। फिर भी मोदी जी ने जिस तरीके से आज उनको समझाया है कि भैया आप ये अपशब्द की भाषा मत बोलिए, ये भाषा बोलोगे तो गलत है। किसी की माँ के लिए भी हम ये जानते हैं कि आप अपशब्द बोलने का कोई
मतलब नहीं बनता है। नीरज जी, अब जो है वो थोड़ा सा राजनीति से हटके जो है वो सवाल करते हैं। लगातार पूरे क्षेत्र में जो है आपकी मट्ठी जो है मट्ठी वाला के नाम से काफ़ी फेमस है। आखिर क्या ऐसा जायका है, क्या उसके अंदर जो है वो यूनिक चीज़ है कि लोगों को इतनी पसंद आती है? देखिए जी, हम 40 साल से इस कार्य को कर रहे हैं। श्री बालाजी मट्ठी वाला के नाम से हमारी शॉप है और हम ये जानते हैं कि किसी को भी कोई खाने पीने की चीज़ दी जाती है। हमने कोरोना काल के अंदर भी अपनी दुकान खोल के रखी। हाँ, कोरोना काल के अंदर भी डेली 2 घंटे 3 घंटे, पता था हैंडमेड आइटम है, लोग कहते हैं ग्लव्स डालो, ये डालो, वो करो, डाल के करते हैं। पर जो चीज़, जो वैरायटी हम बना रहे हैं और जिस फ्रेश हम 40 साल से हम लाइव काम कर रहे हैं, लोगों को दिखा के कि हम लाइव कर रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, हर चीज़ को करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज़ बना के देंगे, हम खुद खा सकें वो चीज़ बनाए। शुद्धता का ध्यान रखा हुआ है इस कार्य को करने के लिए। और हम जितनी भी हम फ्रेश, अब दुनिया कहती है कि आप ग्राउंडनट रिफाइंड में माल बनाते हो, डालडा में बनाते हो, देसी घी में बनाते हो, हर चीज़ में बनता है, पर जो शुद्धता है वो हमारी सबसे प्रथम जो शब्द है शुद्धता का ही है।